हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। तैयारी चल रही होगी अच्छी तरीके से। ये हमारा जीएस पॉइंटर जो घटना चक्र का जो है उसका हमारा ये चौथा वीडियो होगा। इसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो जैन धर्म का जो संस्थापक है वो ऋषभदेव है। कौन है? तो ऋषभदेव। उसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो भी कौन थे? ऋषभदेव। तीर्थंकर किसको बोलते हैं? तो जो धर्म को आगे बढ़ाता है ना, धर्म के प्रचार प्रसार में जो हिस्सा लेता है उसको तीर्थंकर बोला जाता। तो जैन धर्म के संस्थापक बोले या प्रथम तीर्थंकर, दोनों का दोनों कौन होगा? तो ऋषभदेव। अगला पॉइंट है जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है ना, पार्श्वनाथ, मुख्यतः संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? तो ये वाराणसी से संबंधित थे। कहाँ से? तो वाराणसी से। ठीक। अगला पॉइंट है सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। ठीक, सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर है और उसकी प्रतिमा का लक्षण है ना, लक्षण बोले तो उसका जो उसका जो चिन्ह है ना, तो उसके बारे में इसको बताया गया है। तो आदिनाथ, ठीक, आदिनाथ को किससे बताया जाता है? तो आदिनाथ को वृषभ से। किससे? वृषभ से। उसका मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को किससे? तो वो जल कलश से। ठीक। उसके बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को किससे संबोधित किया जाता है या फिर इतनी पहचाना जाता है? तो सर्प से। उसके बाद है संभवनाथ, संभवनाथ को किससे? तो अश्व से। फिर अगला है ये भी सम्मिलित करना है। तो इधर है तीर्थंकर और इधर है उसके उनके संज्ञान। तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को किससे? तो सर्प से। ठीक। आदिनाथ को किससे? वृषभ से। उसके बाद महादेव वाले तीर्थंकर और उनके संज्ञान। पार्श्वनाथ को किससे? तो सर्प से ये किया जाता है। आदिनाथ को वृषभ से, महावीर स्वामी को सिंह से और शांतिनाथ को हिरण से। ठीक। अगला पॉइंट दिया हुआ है जैन तीर्थंकरों का सही कालक्रम। तो पहला कौन है? अभिनंदन। उसके बाद है पद्मा प्रभु। उसके बाद है विमलनाथ। उसके बाद है मुनि सुव्रत नाथ, है ना, मुनि सुव्रत नाथ। फिर अगला है सम्मिलित करने के लिए, इसमें भी है तीर्थंकर और निर्वाण स्थल। किसका निर्वाण स्थल कहाँ है? तो ऋषभनाथ का कहाँ है? तो अष्टापद। कहाँ है? अष्टापद। उसका तो वासु पूजे का कहाँ है? तो चंपापुरी। ठीक। उसका तो नेमिनाथ का कहाँ है? तो उज्जयंत। उसके महावीर स्वामी का कहाँ है? तो पावापुरी। ये उसका क्या है? निर्वाण स्थल है ना। उसका अगला पॉइंट है हमारा कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में। ठीक। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। उसके बाद है अगला पॉइंट तीर्थंकर संबंधित है किससे? तो जैन से। ठीक। उसका जैन तीर्थंकरों में क्रम से अंतिम कौन थे? तो क्रम से अंतिम बोले तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। उसके बाद है किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्ति हुआ? त्रिजपालिका नदी के तट पे। किस पे? त्रिजपालिका नदी के तट पे। और इससे पिछले वाले हम वीडियो में बताए थे कि गौतम बुद्ध का जो है ना, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पे। उसके बाद है चंद्र प्रभु। उसके बाद चंद्र प्रभु नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह कौन है जो जैन तीर्थंकर नहीं है? तो जैन तीर्थंकर कौन है? नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। अगला पॉइंट है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है कौन है? 6वें जैन तीर्थंकर है ना। कौन है? प्रभास गिरी कौन है जिनका तीर्थ स्थल है? वे 6वें जैन तीर्थंकर है। उसका जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, जो जैन धर्म है उसमें अगर पूर्ण ज्ञान मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो कैवल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैवल्य। उसका त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वो कौन है? तो जैन धर्म है। उसका है नेक्स्ट पॉइंट अनवरत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो जैन धर्म ने। उसके बाद स्यादवाद, स्यादवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जैन धर्म का है ना। स्यादवाद का सिद्धांत किसका है? तो जैन धर्म का। उसके बाद अनेकांतवाद। उसके बाद अगला पॉइंट है अनेकांतवाद, सूर्य अस्तिवाद। उसके बाद शून्यवाद तथा स्यादवाद में से जैन धर्म में संबंधित है कौन सा? तो एक है अनेकांतवाद और दूसरा स्यादवाद। ये दोनों किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। उसके बाद है जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट कहाँ से हुआ है? अनेकांतवाद सार्वभौमिक विधान से हुआ दर्शन है वो कौन है? तो जैन मत है। कौन है? जैन मत। जैन धर्म विश्वास नहीं करता है किसमें? तो विश्व विनाशकारी प्रलय में। किसमें? विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। क्या है? अहिंसा। अहिंसा न करना मतलब हिंसा न करना है ना। हिंसा का मतलब होता है मारधार नहीं करना है ना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। उसके बाद है ज्ञापनीय का संप्रदाय था। ज्ञापनीय एक संप्रदाय था किसका? तो जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में
स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से। किससे? तो जैन मत से। अगला पॉइंट है 12 अंग, 12 उपांग और 14 पूर्व का 14 उप पूर्व में से वह कौन है जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व कौन है? तो 14 पूर्व। उसके प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वो कौन सा है? तो अर्धमगधी, है ना। कौन भाषा है? तो अर्धमगधी है। उसके बाद है अगला पॉइंट है चंपा, पावा, समेत शिखर तथा उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो कौन है? समेत शिखर। समेत शिखर कहाँ है? तो ये झारखंड में है ना, समेत पर्वत। उसके बाद है थेरी गाथा, आचारांगा सूत्र और सूत्र कृतांग तथा वृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है कौन है? थेरी गाथा। कौन है? तो थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। श्वेतांबर का कौन था? स्थूलभद्र। और एक और था, कौन सा संप्रदाय? तो एक है दिगंबर, है ना। दिगंबर संप्रदाय का कौन है? तो वह है भद्रबाहु। ठीक, दोनों याद रखेंगे। उसके बाद महावीर स्वामी के अनुयायी था। कौन अनुयायी था? तो जमाली, है ना। जमाली कौन थे? तो महावीर स्वामी के दामाद थे। ठीक, महावीर स्वामी के वो दामाद थे वो। उसके बाद है वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदाय हुआ है कौन है? तो पाटलिपुत्र। उसके सत्य कथन है कौन कौन है? तो श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। उसके बाद महावीर स्वामी की माता त्रिशला या विदेह दत्त वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, है ना। ये आपको पता ही होगा। फिर अगला पॉइंट है पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ था? तो बनारस में हुआ था। ठीक, इस पॉइंट को याद रखेंगे। इतना तो सबको पता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ था तो ये लुसेंट में नहीं दिया हुआ है। तो यही पॉइंट सब क्या करना है, इस घटना से जो जीएस है उससे नोट करके रखना है। तो जो 23वें तीर्थंकर है उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में। वर्तमान महावीर के संबंध सही कथन है तो उन्हें 24वें, है ना, उन्हें 24वें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। उसकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, है ना। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देहत्याग किया, महत्वपूर्ण घटना त्याग कर दिया था। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म, है ना, दिगंबर का प्रचार हुआ है ना। उसके बाद पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे हुए श्वेतांबर कहलाए तथा प्रथम शतक या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग उसका तपश्चर्या, है ना, तपश्चर्या है। उसका प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो, ये सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। और कर्म आत्मा का विनाश है ना। कर्म क्या है? आत्मा का विनाश है। और अश्व इसका अंत करना ही चाहिए, है ना, अवश्य इसका अंत करना ही चाहिए। उसका जैन दर्शन संबंध में से सही कथन है। तो जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता। अगला पॉइंट है इसमें, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन के संप्रदाय नहीं है बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के जिस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास के प्रतिबिंब करता है, वह संप्रदाय कौन है? तो वो है जैन परंपरा। अगला है समाधि मरण, है ना, संलेखना संबंधित किससे? तो जैन धर्म से। ठीक, जैन धर्म से। जो आजीवक संप्रदाय, है ना, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मखली, है ना, मखली गोसाल। कौन थे? तो मखली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियमित की अटलता में विश्वास करता है ना, या फिर करता था। तो कौन थे? आजीवक। इसमें सम्मिलित करना है आचार्य और सिद्धांत। लकुलिस क्या है? तो वो पशुपत, है ना। नागार्जुन वो शून्यवाद का सिद्धांत है ना। उसके बाद है भद्रबाहु, वो जैन सिद्धांत है। उसके बाद गोसाल वो आजीवक सिद्धांत का है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। किसने? तो आजीवकों ने किया था।
उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन है? तो कौशाम्बी है, जिसमें बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध क्या है? तीर्थ स्थल है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर बनवाए गए थे किसके द्वारा? तो चंदेल राजा के द्वारा। ठीक, उसका होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? तो शिव को, भगवान शिव को समर्पित है। श्रवण बेलगोला है ना में गुप्तेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 75 फुट स्थापित करवाई थी किसने करवाई थी? तो चामुंडा राय ने। किसने? तो चामुंडा राय ने। उसके बाद अगला पॉइंट है महान धार्मिक घटना है ना महामस्त का अभिषेक संबंधित है किससे? तो बाहुबली से। और अगला पॉइंट है बाहुबली को पुत्र माना जाता है किसे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का है ना, बाहुबली का पुत्र माना जाता है। किसको पुत्र माना जाता है? तो बाहुबली को जो पुत्र है माना जाता है किसको? किसका? तो प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव, उसका पुत्र माना जाता है बाहुबली का। तो चलिए ये हमारा जैन धर्म खत्म हुआ है, और हम अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। और हमारे चैनल पे बने रहें। और आपको क्या करना है, बस जीएस पॉइंटर का बुक का सिर्फ वीडियो आपको क्या करना है, देख लेना। आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सारा पॉइंट आपको पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी पहले से। और आप सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आप एक बार या दो बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको पॉइंट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम में है ना मदद मिल जाएगी। तो चलिए, अगर वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।